बाजार की ये जो लड़ाई चल रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई तो इसका बाजार पर किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है? तो दो चीज़ें हैं, मुझे ये समझना होगा कि क्या कुछ बदला है। ठीक है, इस बार बदला क्या है? इस बार बदला ये कि दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ने के संकेत आ गए। पिछले 2 बार क्या हुआ था, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारे विमान गए, स्ट्राइक करके आए, रात को जहाँ जहाँ जो करना था करके वापस लौट आए, मामला खत्म। पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई। दूसरी बार बालाकोट स्ट्राइक, और उस समय निफ्टी 150 पॉइंट गिरा था। दूसरी बार हमने बालाकोट स्ट्राइक की, फिर सेम गए, आतंकी ठिकाने तबाह किए, आ गए। पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, 44 पॉइंट निफ्टी गिरा था। परसों देर रात हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया, और पहली बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी किया, राइट। और इस बार तो एलओसी क्रॉस ही नहीं करनी पड़ी, ड्रोन से काम हो गया, राइट, हो गया, खत्म। लेकिन पिछले 2 बार के विपरीत इस बार कल जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि कल पहली बार पाकिस्तान की तरफ से भी वापस कार्रवाई शुरू हुई। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई, तो पिछली बार तो सिर्फ सारी कार्रवाई जितनी हुई थी एक ही दिन के लिए हुई, लेकिन अगर इस बार एक्शन पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है, फिर उसके जवाब में हम पहले उनके हमलों को रोक रहे हैं और नया भी कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे में ये एस्केलेशन होना, ये तनाव बढ़ना बाजार के लिए नया ट्रिगर है। बाजार अब तक, कल तक, दोपहर तक रादर, सेकंड हाफ छोड़ दिए, फर्स्ट हाफ तक ये मान के चल रहा था कि ठीक है, जितना हमको करना था हमने कर दिया, और पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान हर तरीके से वापस कोशिश कर रहा है, अलग अलग जगह से। अभी भी आप देखिए जो ब्रेकिंग चल रही है उसमें आपको पता चल सकता है कि अलग अलग शहरों पर, अलग अलग ठिकानों पर कोशिश उनकी भी है। वो अलग बात है कि उनसे हो कुछ नहीं रहा, उल्टा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। लेकिन कोशिश वही है ना कि भाई मैं 10 थप्पड़ खाऊंगा लेकिन एक मारने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अब वो भी ना मार पाए, एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है। तो वो कोशिश उनकी तरफ से चल रही है। तो ऐसे में बाजार को लगता है कि अगर तनाव बढ़ेगा और थोड़ा लंबा चलेगा, ये डर रह सकता है। अगर ये डर रहा तो इस पर रिएक्शन आना है, ठीक है। और रिएक्शन नेचुरली क्या आता है, थोड़ी सावधानी का, थोड़ी सतर्कता का आता है, थोड़ा वेट एंड वॉच वाला रिएक्शन आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आगे क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके जवाब शायद दोनों देशों की सेनाओं के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन होती है। जब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से दोनों देश रिएक्ट करेंगे, राइट। तो जैसा होगा वैसा होगा। आपको जिस चीज़ का पता नहीं उसमें क्यों दिमाग लगाना है। आप सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए बाजार के लिए। पहला, कौन से लेवल्स मुझे ध्यान में रखने हैं अगर मेरी ट्रेडिंग पोजीशन है, मेरी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, और दूसरा मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। और इन दोनों पॉइंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स। आपको पहला रिस्क मैनेजमेंट फोकस कर लीजिए कि मेरे को मेरी रिस्क, मतलब मैं अगर 200 पॉइंट घटे तो क्या हो सकता है, 500 घटे तो क्या हो सकता है, 1000 घटे तो क्या हो सकता है। इन सवालों के जवाब आपको अंदर ढूंढने। घटेगा नहीं घटेगा, कितना युद्ध बढ़ेगा, कम होगा, ख़त्म हो जाएगा, लंबा चलेगा, इसका जवाब ही नहीं है। और जिस चीज़ का जवाब ना हो, किसी को ना पता हो, उसका अंदाज लगाने के बजाय आपको जो पता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपको ये पता है कि आपके रिस्क लेने की ताकत क्या है, ये 2 चीज़ तो आपको पता है ना। तो उन 2 चीज़ पे फोकस कर लेंगे तो आप अपने आप को प्रॉपर प्लान करेंगे। बिल्कुल। और